वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हो सकता है आपको ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, जरा ध्यान से देखना आप। तो मूवी की शुरुआत इराक 1991 से होती है, जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स और इराक सोल्जर्स के बीच वॉर चल रही है। और ये वॉर काफी भयानक और खतरनाक दिखाई दे रहा था, जहां दोनों तरफ से तानाशाह लोग मारे जा रहे थे। उन्हीं में अमेरिका की तरफ से विलियम नाम का एक सोल्जर भी शामिल था, जिसके कैप्टन को वॉर के दौरान गोली लग जाती है और गोली लगने से वो बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। बेचारे विलियम को बहुत बुरा लगता है कि उसका कैप्टन मारा गया, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और दुश्मनों पर पूरी तरह टूट पड़ता है। इसी बीच उससे भी गोली लग जाती है, लेकिन गोली पेट के पास लगने की वजह से वो मरता नहीं, काफी हद तक घायल हो जाता है, पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। अब विलियम जैसे गोली लगने से बेहोश होने वाला होता है, तभी उसे आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी। और उसी रोशनी के साथ दोस्तों ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। कुछ देर के बाद विलियम को होश आता है, लेकिन होश में आते ही वो खुद को किसी कमरे के अंदर पाता है। वो कमरा बिल्कुल बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा था। विलियम ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैं ये कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है वगैरह वगैरह। वो दीवारों पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ हूँ। चेक करता है कि दूसरी ओर से कुछ आवाजें आ रही हैं या फिर नहीं, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। साथ ही उसको गोली भी लगी थी, जिसमें से खून लगातार बह रहा होता है। इसलिए विलियम पट्टी वगैरह उसमें लगा देता है ताकि कुछ आराम मिल पाए। विलियम का बैग भी उसके साथ ही मौजूद था, उसमें मिलिट्री टेलीफोन भी होता है। उसी की मदद से वो अपने बेस पर कॉल कर सकता था दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से सिग्नल न होने की वजह से किसी को कॉल ही नहीं लगता। तभी विलियम की नजर सामने की दीवार पर पड़ती है, जहाँ पर लिखा था सारी उम्मीदें छोड़ दो। यानी कि दोस्तों अब विलियम यहाँ पर फंस चुका है, वो यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल सकता। तभी अचानक कमरे में बहुत तेज गर्मी बढ़ने लग जाती है, इतनी कि विलियम के पसीने छूटने लग जाते हैं। विलियम को दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। वो ये भी सोचता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया और ये मैं कहीं स्वर्ग में या पाताल में तो नहीं आ गया, मतलब आफ्टर लाइफ में नहीं। फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। इतना कहते ही गर्मी की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब विलियम को होश आता है ना, तो वो जल्दी जल्दी पानी पीने लग जाता है, क्योंकि गर्मी से उसको काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। तभी होता यह है कि कमरे की ग्रेविटी अचानक से खत्म हो जाती है, मानो उस कमरे को स्पेस में छोड़ दिया गया हो। क्योंकि दोस्तों सच में ऐसा लग रहा था कि वो कमरा स्पेस में फ्लोट करते जा रहा है, जिस वजह से विलियम पूरे कमरे की दीवारों पर झटके खाने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद होता यह है कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। पर अब ये गड़बड़ी हो चुकी थी कि कमरे में दोस्तों विलियम की कुछ चीजें ऊपर की दीवार पर जाकर चिपक गई होती है, मानो कि कमरे की कुछ दीवारों की ग्रेविटी अलग ही चल रही हो और कुछ की अलग। इसीलिए विलियम तो जमीन पर खड़ा था, लेकिन बाकी उसका आधा सामान ऊपर छत पर रखा होता है, जिससे होता यह है कि विलियम उसको ले नहीं पाता। और उन्हीं सामान में उसका सैटेलाइट फोन भी शामिल था। अब विलियम दोबारा मिलिट्री टेलीफोन से फोन लगाने की कोशिश करता है। किस्मत से इस बार दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आती है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, आवाज किसी इंसान की ही लग रही थी। इससे विलियम को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सिग्नल तो मौजूद है, बस वो कुछ देर के लिए यहाँ पर आते हैं। अब विलियम खुद से कहता है कि मुझे कैसे भी करके मिलिट्री कैंप पर अपने सैटेलाइट फोन का नंबर देना होगा, इससे वो लोग मुझे फोन करेंगे तो अच्छे से बात हो सकती है। पर दोस्तों उसे सैटेलाइट फोन का नंबर याद ही नहीं था, इसीलिए वो दूरबीन से अपने सैटेलाइट फोन पर लिखे नंबर को देखकर उसे जमीन पर लिख देता है, ताकि अगर दोबारा मिलिट्री टेलीफोन से कॉल लगे तो वो उन्हें वो नंबर दे पाए। लेकिन होता यह है कि जमीन पर नंबर लिखते ही उसके सैटेलाइट फोन की घंटी बजने लगती है। एंड ये देखकर विलियम भी हैरान हो जाता है कि मुझे कौन फोन कर रहा है, शायद ये कॉल मेरे मिलिट्री बेस से ही आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों मुसीबत तो ये थी कि वो फोन चिपका हुआ था ऊपर छत पर, उसको लिया कैसे जाए। विलियम काफी कोशिश करता है उसको लेने की, लेकिन फोन नहीं ले पाता। और अब देखिए क्या होता है, कमरे में बहुत तेज ठंड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, इतनी कि सारी जगह जमने लगी थी। यहाँ तक कि विलियम भी काफी हद तक जमने के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत से वो ठंड खत्म हो जाती है और कमरा बिल्कुल नॉर्मल। कुछ देर के बाद कमरा फिर से इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, वैसे ही जैसे मानो स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। और इस मौके का फायदा उठाकर विलियम अपना सैटेलाइट फोन ले लेता है। फोन मिलते ही दोस्तों विलियम उसी नंबर पर कॉल लगाता है जहां से फोन आया था। तब दूसरी ओर से डेजी नाम की लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैद क्यों करके रखा हुआ है? ये हमारा कमरा बहुत ही अजीब है, यहाँ लाइट तक नहीं है, पता नहीं कैसी रोशनी आ रही है जिससे कमरे में उजाला है। डेजी को तो दोस्तों लग रहा था कि उसने उस बंदे को फोन लगाया है जिसने उसे उस कमरे में बंद किया, यानी कि डेजी भी विलियम की तरह दोस्तों किसी दूसरे कमरे में इसी तरह कैद है। विलियम अपना कमरा पूरा चेक करता है तो पता चलता है कि हाँ, कमरे में तो बल्ब है ही नहीं, अजीब सी रोशनी से कमरे में उजाला हो रहा है। उसे दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि वो कहाँ फंस गया है और कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, वो आखिर चाहता क्या है। विलियम डेजी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही एक कमरे के अंदर कैद हूँ। ये सुनकर डेजी भी हैरान हो जाती है। तभी दोस्तों वापस से विलियम के कमरे की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। इससे वो हवा में ही फ्लोट करने लगता है। बेचारे को काफी तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन वो करे तो क्या करे। कुछ देर के बाद सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है। विलियम हर बार जब कमरे में अजीब चीजें होती है उसका टाइम नोटिस करने लग जाता है कि इतने टाइम के गैप में दोस्तों कमरे में क्या चेंजेस होते हैं। साथ ही दोस्तों जो चीजें जिस टाइम पर विलियम के साथ हो रही थी, ठीक वही चीजें उसी टाइम पर डेजी के साथ भी उसके कमरे में हो रही थी। एंड विलियम और डेजी आपस में एक दूसरे को अपने कमरे के बारे में बता रहे होते हैं, जहां उन दोनों के कमरे में अलग अलग भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई थी, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि इन सब का मतलब क्या है। साथ ही दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि वो दोनों ही अमेरिकन हैं। डेजी बताती है कि मैं अमेरिका के मैसाचुसेट्स के हाईवे नंबर 128 से गुजर रही थी। अचानक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद एक अजीब सी रोशनी ने मुझे उठाकर इस कमरे में कैद कर दिया। ये सुनकर दोस्तों विलियम भी हैरान हो जाता है कि मैसाचुसेट्स में हाईवे नंबर 128 तो है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेजी उन लोगों के साथ मिली हुई है जिन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों डेजी कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं झूठ क्यों कहूंगी तुमसे, मैं सच कह रही हूँ कि वहाँ पर हाईवे नंबर 128 मौजूद है। इसके बाद दोस्तों विलियम कमरे की दीवारों पर आवाज लगाने लगता है। क्या पता शायद डेजी बाजू के कमरे में हो और मेरी आवाज को सुन ले, ऐसा उसको लगता है। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, आसपास कोई कमरा था ही नहीं जिसमें डेजी हो सकती है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, कुछ देर के बाद विलियम को एक और अनजान नंबर से फोन आता है, लेकिन दूसरी तरफ का बंदा इंग्लिश नहीं जानता था। वो पोर्टुगीज भाषा में कुछ कह रहा होता है। विलियम के उसे इंग्लिश में कहने पर वो सिर्फ इतना कह पाता है, सब मारे जाएंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, दुनिया खत्म होने वाली है। साथ ही दोस्तों वो पोर्टुगीज बंदा ये भी कहता है कि दीवारों पर जो लिखा है वो मैथ की इक्वेशन है। लेकिन विलियम को कुछ समझ में नहीं आता। सोचता है कि पता नहीं किस पागल ने मुझे फोन कर दिया, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। विलियम डेजी को भी दोस्तों सारी बात बताता है और वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे, जिस पर वो कहती है कि मुझे वो नंबर कमरे की दीवार पर लिखा हुआ मिला। विलियम दोबारा परेशान कि यार मेरा नंबर डेजी की दीवार पर कैसे लिखा गया, ये तो मैंने अपने कमरे में लिखा था ताकि मिलिट्री टेलीफोन करके कैंप को बता पाऊं। नहीं, ये कैसे हो रहा है। और तब डेजी कहती है कि मैंने अपने कमरे की दीवारों पर देखा तो वहाँ पर अलग अलग भाषा और कुछ डेट लिखे हुए हैं। विलियम कहता है कि हाँ, मेरे कमरे में भी वैसा ही लिखा हुआ है, अलग भाषा अलग डेट। जिसने हमें कैद किया है ना, वो हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन डेजी कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे यहाँ आज कौन सी डेट है। विलियम कहता है कि आज 20 फरवरी है 1991 की। ये सुनकर डेजी हंसते हुए उससे कहती है कि बेवकूफ मत बनाओ, ये साल 2020 का है और तुम कह रहे हो कि तुम 1991 में हो, कमाल है भाई। विलियम कहता है कि अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा मुझ पर। तब जाकर डेजी कहती है देखो मुझे लगता है कि जिसने भी हमें यहाँ पर कैद किया है वो हमें टेस्ट करना चाह रहा है। और ये कमरा कोई मामूली कमरा नहीं है, ये एक 4th डायमेंशन कमरा है जो कि अलग अलग टाइम और डायमेंशन में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मैं अभी 2020 वाले टाइम पर हूँ इस कमरे में मौजूद, और इसी तरह से तुम 1991 के टाइम पर इसी कमरे में मौजूद हो। हमारा टाइम अलग अलग है लेकिन कमरा सेम है, बिल्कुल मल्टीवर्स की तरह। दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। अरे जब आप MCU समझ सकते हो, जब आप मैट्रिक्स समझ सकते हो, डार्क सीरीज समझ सकते हो, ये कुछ नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वो कमरा ना अलग अलग टाइम में एक साथ चल रहा है। विलियम के हिसाब से वो 1991 में है, इसी वजह से उसने जब जमीन पर अपना नंबर लिखा तो वो नंबर अगले करीब 19 सालों तक वहीं पर लिखा रहेगा, राइट। और जब 2020 के समय में ना डेजी को कमरे के अंदर डाला गया तो उसे उस टाइम पर वो नंबर दिखाई दिया। यही वजह थी कि उसने विलियम को फोन किया। दोस्तों ये कमरा अलग अलग टाइम के लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसी तरह से वो पोर्टुगीज बंदा भी किसी अलग टाइम में कमरे में आया होगा, लेकिन 1991 के बाद ही आया था। तभी उसने विलियम का नंबर देखा होगा और उसे कॉल किया। विलियम के बाद भी कई लोग इस कमरे में आएंगे जो अपना डेट वगैरह लिखेंगे। इसको आप दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं कि जब डेजी ने बताया कि मैसाचुसेट्स में हाईवे 128 है, लेकिन विलियम को झूठ लगा क्योंकि विलियम तो 1991 से है, तो उस टाइम हाईवे 128 बना ही नहीं था। तो दोस्तों अब विलियम और डेजी दोनों जानते हैं कि वो दोनों अलग अलग समय पर हैं, लेकिन एक ही कमरे में हैं और कह सकते हैं कि एक ही प्रेजेंट को जी रहे हैं। तो अब इस चीज को साबित करने के लिए विलियम दीवार पर X लिखता है, जिसके जवाब में डेजी 2020 के समय पर अपने कमरे में दीवार पर हाथ का सिंबल बना देती है। और वो सिंबल दोस्तों विलियम देख पा रहा था क्योंकि वो दोनों एक ही कमरे में है लेकिन अलग टाइम में। और उसी तरह विलियम ने जो X लिखा था वो डेजी देख पा रही थी। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि भले ही दोनों अलग अलग टाइमलाइन में है,
लेकिन ये कमरा हर टाइम को एक साथ कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। ये जानने के बाद विलियम सारी उम्मीद छोड़ देता है। वो मान लेता है कि मैं जल्द ही इस कमरे में मर जाऊंगा। इसलिए वो डेजी से 2020 के समय के बारे में पूछता है कि आखिर 2020 का समय कैसा है। डेजी विलियम को सोशल मीडिया वगैरह के बारे में सब बताती है, जिनके बारे में विलियम ने कभी सोचा भी नहीं था। तभी विलियम को याद आता है कि वो पोर्टुगीज बंदा कह रहा था कि दीवारों पर कुछ सिंबल्स बने हैं जो कि असल में मैथ के इक्वेशन है। दोस्तों एक बात बताऊं, मिलिट्री में आने से पहले ये बंदा यानी कि विलियम फिजिक्स का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। उसी तरह से डेजी 2020 के समय में मैथ की एक बहुत बढ़िया टीचर है। इसीलिए वो दोनों मिलकर कमरे में जितने भी सिंबल्स होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये किस तरह की इक्वेशन बनाते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार विलियम वो इक्वेशन को पूरा कर ही देता है, जो कि असल में फोर्थ डायमेंशन का इक्वेशन है। विलियम कहता है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हो सकता है कि हम इस कमरे से बाहर निकल जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने हमें कैद किया है वो हमारा माइंड टेस्ट करना चाहता है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों इक्वेशन लिखने के साथ ही वो इक्वेशन मिट जाता है, जिसे जाहिर सी बात है उन लोगों ने मिटाया है जिन्होंने उन्हें कमरे में कैद किया है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। डेजी कहती है सुनो, अगर हमने इक्वेशन सॉल्व भी कर लिया होता तो क्या गारंटी है कि उसे सॉल्व करने के बाद हम इस कमरे से बाहर निकल पाते। हो सकता है कि वो इक्वेशन हमें बेवकूफ बनाने के लिए हो, लेकिन विलियम कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो लोग हमें इक्वेशन सॉल्व करने देते, मिटा नहीं देते। मुझे लगता है कि उस इक्वेशन का आंसर ही हमारे कमरे से बाहर निकलने की चाबी है। दोनों दोस्तों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। उन दोनों की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी हुई थी। विलियम के पिता उसे और उसकी माँ को बहुत मारते थे, यहाँ तक कि उन्होंने विलियम की माँ को इतना मारा कि बेचारी की जान चली गई। उसी तरह से डेजी का पति भी उसको बहुत मारता पीटता था, इसीलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया। उन दोनों को लग रहा था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह से दोस्तों आपस में बात कर रहे थे ताकि अच्छा लगे उनको। तभी कमरे में हरकत होने का टाइम आ जाता है। पहले जहाँ पर टाइम होने पर सिर्फ कमरे की ग्रेविटी में फेरबदल होता था, अब दोस्तों कमरा भी छोटा होना शुरू हो जाता है। अगर उन दोनों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर में कमरा इतना छोटा हो जाएगा कि उसके अंदर ही सब कुछ दब जाएंगे। विलियम इससे बहुत घबरा चुका था कि वो खुद की जान देने की कोशिश भी करता है दोस्तों, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है कि जिन्होंने मुझे कैद किया मैं उन्हें ऐसे तो जीतते हुए नहीं देख सकता। मैं उनके इस जाल से न सिर्फ बाहर निकलूंगा बल्कि उनको खत्म करके भी रहूंगा। कुछ समय के बाद दोस्तों कमरा इतना छोटा हो जाता है कि बिल्कुल एक ताबूत जैसा दिखाई दे रहा था। डेजी कहती है मुझे ये काम एलियंस का लग रहा है, उन्होंने हमें कैद किया होगा ताकि जान सके कि हमारा दिमाग कहां तक सोच सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने इक्वेशन भी मिटा दिया ताकि इतना हार्ड इक्वेशन पहली बार में हम माइंड के अंदर सॉल्व कर सके। देखो मुझे काफी हद तक वो इक्वेशन याद है, तुम बस थोड़ी हेल्प करना, मैं इक्वेशन सॉल्व कर लूंगी। दोस्तों दोनों मिलकर दोबारा से वही इक्वेशन सॉल्व करने लगते हैं और काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने सॉल्व कर लिया होता है, जिसका आंसर होता है 1। ये देखकर डेजी कहती है कि इसका मतलब है कि हम में से कोई एक ही बाहर जाएगा कमरे से, बाकी मर जाएंगे, यही इस इक्वेशन का मतलब है। पर विलियम कहता है नहीं, मेरे ख्याल से हम एक होकर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करें तो बाहर आ सकते हैं। तभी दोस्तों वो कमरा पूरी तरह से बंद होने लगता है, लेकिन वो बंद होता इससे पहले डेजी अपने कमरे को आगे की तरफ पुश करती है और विलियम भी वैसा ही करता है, जिससे दोनों कमरों की दीवारें टूट जाती हैं और अब दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। वहीं पर दोस्तों वो सारे लोग भी मौजूद थे जो अलग अलग डायमेंशन में कमरे में मौजूद थे। सभी का कमरा विलियम और डेजी के आंसर निकलने पर टूट चुका था। साथ ही दोस्तों वो सभी कोई अलग जगह पर मौजूद होते हैं, ना ही वो कोई जमीन लग रही थी ना ही आसमान। जिसके बाद विलियम दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वॉर के दौरान उसे गोली लगी थी। वहां आने के बाद विलियम काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं बच गया। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कपड़े अलग थे, 1991 वाले नहीं। साथ ही सारे सोल्जर्स आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं, मानो वहां से कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है जो उन्हें खत्म कर देगी। उन्हीं में एक बंदा मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी कि दोस्तों विलियम 1991 में नहीं बल्कि डेजी के समय में 2020 में पहुंच चुका है, क्योंकि आपको पता होगा 1991 में शायद स्मार्टफोन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वहीं विलियम भी बाकियों की तरह आसमान की तरफ देखता है, जिस चीज को देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। रुको दोस्तों रुको, एंडिंग ने हमें कुछ खास चीज तो नहीं बताई, लेकिन तब भी हम एक थियरी बना सकते हैं कि ये सारा काम असल में एलियंस का ही था। उन एलियंस ने दुनिया के अलग अलग टाइम के अलग अलग रैंडम बंदों को कमरे में डाला ताकि देख पाए कि क्या वो उनके इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ये करके वो इस चीज का पता लगाना चाहते थे कि क्या किसी जीनियस या एक्सपर्ट के बजाय किसी आम इंसान के दिमाग में इतना नॉलेज है कि वो इतने हार्ड इक्वेशन को माइंड के अंदर सॉल्व कर पाए। अगर कोई कर लेता तो वो सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता, जो आगे चलकर कुछ भी कर सकता था। और यही वो एलियन नहीं चाहते थे कि इंसान उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बने। इसलिए जैसे उन्हें पता चला कि विलियम और डेजी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उन्होंने उन्हें आजाद कर लिया।
लेकिन वो अब पृथ्वी पर आ रहे हैं ताकि सारे इंसानों को खत्म कर पाए, वरना इंसान आगे चलकर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, जिससे एलियंस की प्रजाति खतरे में हो सकती है। इसी वजह से वो पृथ्वी के सारे इंसानों को मार देना चाहते हैं ताकि इंसान उनके लिए कभी खतरा बन ही ना पाए। और शायद उन्हीं एलियंस की स्पेसशिप होगी जिसे आखिर में दोस्तों विलियम और बाकी देख रहे थे। बाकी आप अपने व्यूज कमेंट से बताइए। यू आर एक्सपर्ट ब्रो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।